In this video, we will discuss about ratio and proportion. रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये आपने पहले ही 7th 8th क्लास में 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा. तो व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज. ठीक है, यानी कि रेशियो क्या है? दो क्वांटिटीज का कंपैरिजन है. मान लेते हैं कि आपकी क्लास में 18 गर्ल्स हैं, 18 गर्ल्स एंड 12 बॉयज. तो यानी कि गर्ल्स का बॉय के साथ में क्या रेशियो है? ठीक है, रेशियो ऑफ गर्ल टू द बॉयज. दैट मींस कि 18 गर्ल्स हैं, रेशियो को इस साइन से, इस टू के साइन से डिनोट करते हैं 12. इसको हम अगर कट कर लेंगे 6 3 6 2 यानी कि हम कहेंगे 3:2. या फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें तो 3/2. तो ये कहलाएगा रेशियो. रेशियो क्या है? कंपेयर कर रहे हैं किसको किसको? गर्ल को और बॉय को. यानी कि अगर 3 गर्ल हैं तो 2 बॉयज हैं, यानी कि 3 गर्ल पर 2 बॉयज हैं, 18 गर्ल पर 12 बॉयज हैं. ठीक है, इसी तरीके से अगर हम पॉपुलेशन में कंपेयर करें तो पॉपुलेशन में कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि वहां की पॉपुलेशन में उनका क्या रेशियो है. तो रेशियो हमें दो चीजों के बीच में कंपैरिजन बताता है. राइट. इसके बाद हम बात करेंगे प्रोपोर्शन की. तो प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल. यानी कि अगर एक रेशियो है 3/4, ठीक है, दूसरा रेशियो है 9/8, तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? नहीं, 9/8 नहीं, 6/8. ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 3 2 4 यानी कि इसका भी रेशियो क्या आ गया? 3/4. इसका मींस क्या हुआ कि ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल हैं. तब हम ये कहेंगे कि ये दोनों रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में है. तो प्रोपोर्शन इज अ स्टेटमेंट दैट टेल्स टू रेशियोज आर इक्वल. राइट. तो बेसिकली रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है ये तो आपको समझ में आ गए होंगे. अब इन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे. राइट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज if a is to b equal to 5:3, then find the value of 5a minus 3b upon 5a plus 3b. तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. या तो जब भी हमें देखिए रेशियो गिवन होता था तो हम क्या लेट कर लेते थे, जैसे दिया होता था कि दो लोगों की एज है जिनकी एज का रेशियो कितना है? 5:3. तो हम a को लेट कर सकते हैं 5x और b को लेट कर सकते हैं 3x. ठीक है, यहां से हम वैल्यू को फाइंड कर लें क्योंकि दोनों का रेशियो है ना. याद करिए जब दिया होता था क्वेश्चन की राम एंड श्याम की एज का रेशियो 5:3 है तो हम क्या करते थे? लेट राम्स एज बी 5x एंड श्याम एज बी 3x. उसी तरीके से जब a रेशियो b दे रखा है 5:3 तो हम लेट कर लेंगे a की वैल्यू कितनी? 5x और b की वैल्यू कितनी? 3x. राइट. तो हम यहां पर जो वैल्यूज हैं a और b की यहां पर पुट कर देते हैं क्योंकि हमें इसी की वैल्यूज फाइंड करनी है. राइट. तो 5 और a की जगह पे कितना पुट करना है? 5x माइनस 3 और b की जगह पे कितना पुट करना है? 3x अपॉन 5, a की जगह पे 5x प्लस 3 और b की जगह पे 3x. ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 5 5 25x माइनस 3 3 9x अपॉन 5 5 25x प्लस 3 3 9x. तो 25 माइनस 9 कितना आ गया? 16x अपॉन 25 प्लस 9 कितना हो गया? 34x. तो x से x ये कैंसिल हो गया. 2 से इसको कट कर लेंगे. 2 8 2 17 तो रेशियो कितना आ गया? 8:17. इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. राइट. a की वैल्यू कैसे लेट करी हमने? यहां से जो रेशियो गिवन था उसमें हम कोई भी एक कांस्टेंट टर्म ले लेंगे. k ले सकते हैं, x ले सकते हैं, y ले सकते हैं, कुछ भी. तो a की वैल्यू हो गई 5x और b की वैल्यू हो गई 3x. वो सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दी और ये आंसर आ गया. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है बट इसको हम थोड़ा दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे. तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इफ x is to y equal to 4:7 then find 3x plus 2y रेशियो 5x plus y. राइट. तो या तो हम ये कर सकते हैं कि जो हमें एक्स वाई रेशियो गिवन है उसको हम लेट कर लें, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि लेट x इक्वल टू
4, कोई भी रेशियो हो सकता है 4a। तो इस क्वेश्चन में जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, या तो उसी तरीके से हम x और y की वैल्यू को लेट कर लें, लेट x इक्वल टू 4k एंड y इक्वल टू 4k, और इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लें, ठीक है। या फिर हम एक और मेथड लगा सकते हैं, ये मेथड हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर सकते थे, ठीक है। तो 3x प्लस 2y, और ये रेशियो का मतलब हो गया अपॉन में 5x प्लस y, ठीक है। यहां से अगर हम y कॉमन ले लेते हैं, यहां से ऊपर अगर हम y कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3x अपॉन y प्लस 2 अपॉन, नीचे से भी इसी तरीके से हम y कॉमन ले लेंगे, देन वी गेट 5x अपॉन y प्लस 1, ठीक है। और क्वेश्चन में x रेशियो y का मीन्स क्या हुआ, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4:7, यानी कि 4/7, यानी x अपॉन y की वैल्यू कितनी है, 4/7। यही हम डायरेक्ट यहां पर पुट कर देंगे, यहां से y कैंसिल, तो यहां पे पुट करते हैं 3 इंटू x अपॉन y की वैल्यू 4/7 प्लस 2 अपॉन, यहां पर पुट करेंगे तो 5 इंटू 4/7 प्लस 1, क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 जार 12/7 प्लस 2 अपॉन 5 4 जार 20/7 प्लस 1, राइट। अब यहां पर अपॉन में 1, यहां पर अपॉन में 1, इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर एलसीएम आएगा 7, देन वी गेट 12 प्लस 1 7 जार 7, तो 7 2 जार 14 होल अपॉन, यहां पर भी एलसीएम आएगा 7, तो यहां पर तो आएगा 20 प्लस 1 7 जार 7, तो ये 1 7 जार 7 आ गया। अच्छा, 7 से 7 ये कैंसिल, 12 प्लस 14 कितना, 26 अपॉन 20 प्लस 7 इज 27, तो रेशियो कितना आ गया, 20:7। तो ये दो मेथड हैं, या तो हम कॉमन लेकर के इस मेथड से सॉल्व कर लें, या फिर जो प्रीवियस क्वेश्चन में किया था लेट करके, दोनों ही मेथड है, जो आपको सुटेबल लगे दोनों ही मेथड से आंसर सेम ही आएगा, राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ a minus b is to a plus b equal to 1:11, then find the value 5a plus 4b plus 15 ratio 5a minus 4b plus 3। तो इस क्वेश्चन में अभी तक हमें जो क्वेश्चन गिवन थे उसमें हमें a और b की डायरेक्ट वैल्यू गिवन होती थी, उनको हम या तो लेट कर सकते थे या फिर कॉमन लेकर के सॉल्व कर लेते। बट यहां पर a माइनस b, यहां पर भी एक ऐसा रेशियो दे रखा है जो कि इससे कोई भी मैच नहीं करता, यानी कि हम लेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद में हम a और b में रिलेशनशिप लेकर के आएंगे, फिर हम उसको इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। पहले हम लिखेंगे a माइनस b, रेशियो का मतलब हो गया अपॉन में a प्लस b इज इक्वल टू 1:11 का मतलब 1/11, ठीक है। यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देन वी गेट 11a माइनस 11b इज इक्वल टू a प्लस b, राइट। अब a वाले टर्म्स को एक तरफ लिखेंगे, तो देन वी गेट 11a माइनस a इज इक्वल टू b प्लस 11b। 11a माइनस a इज 10a इक्वल टू 12b, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि b को इसके अपॉन में लेकर के आए और 10 को इसके अपॉन में लेकर के आए, इंटरचेंज करेंगे, देन वी गेट a अपॉन b इज इक्वल टू 12/10, राइट। 2 6 जार 2 5 जार, यानी कि a इज टू b कितना आ गया, 6:5। अब ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, क्योंकि अब हमने a और b की वैल्यूज को फाइंड कर लिया, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू 6k एंड b इज इक्वल टू 5k, ठीक है। और ये a और b की वैल्यू, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है उसमें जाकर के पुट कर देते हैं, राइट। 5a की वैल्यू कितनी है, 6k, तो यहां पर 6k पुट कर देंगे, प्लस 4b की वैल्यू कितनी है, 5k, तो 5k पुट कर देंगे, प्लस 15 इस 2 का मतलब अपॉन, यहां पर फिर से पुट करेंगे 5a की वैल्यू 6k माइनस 4b की वैल्यू 5k प्लस 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 6 जार 30k प्लस 5 4 जार 20k प्लस 15 अपॉन 5 6 जार 30k माइनस 4 5 जार 20k प्लस
3। अब इसके बाद में तो ये कैंसिल हो नहीं रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है कि अब ये k की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो ये रेशियो बनेगा कैसे? अभी पहले फिलहाल सॉल्व करते हैं तब पता चलेगा। ये 30 + 20 कितना हो गया? 50k + 15, और नीचे कितना आएगा? 30 - 20 यानी कि 10k + 3। अब देखिए ऊपर क्या कुछ कॉमन मिल रहा है? ऊपर अगर हम देखें तो हमें 5 कॉमन मिल रहा है, एंड वी गेट 10k + 3 अपॉन 10k + 3 ऑलरेडी था यहाँ पर, तो 10k + 3 10k + 3 कैंसिल, तो k का टर्म ही हट गया, तो बचा कितना? 5/1, यानी कि रेशियो कितना आएगा इसका? 5:1। क्लियर? तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम एक जो हमें गिवन होगा उसको सॉल्व करके ए और बी की रिलेशनशिप निकालेंगे, एंड देन लेट करके उसमें वैल्यूज पुट करेंगे, तब हमें एक रेशियो मिलेगा जो इसका आंसर होगा। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है। फाइंड x अपॉन y व्हेन x² + 6y² = 5xy। तो इसमें हमें एक ये इक्वेशन गिवन है, और इस इक्वेशन की हेल्प से हमें फाइंड क्या करना है? x अपॉन y की वैल्यू को फाइंड करना है। राइट? तो x अपॉन y हम इससे कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, पहले तो हम इस इक्वेशन को ही लिख लेते हैं, x² + 6y² = 5xy। अब क्या किसी तरीके से कुछ ऐसा हो सकता है कि y अपॉन में आ जाए, क्योंकि हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो x y की फाइंड करनी है, तो हम क्या करें? पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दें। अगर हम y से डिवाइड करेंगे तो यहां पर तो आ जाएगा x² अपॉन y, यहां पर आएगा y² अपॉन y, यानी एक कैंसिल हो जाएगा, तब भी ये, यानी कि y से डिवाइड करने पर कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर हम y से डिवाइड करेंगे तो y से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी अपॉन में y बचेगा ही नहीं। तो हम क्या करते हैं? डिवाइड बाय y² ऑन बोथ साइड्स। तो इस इक्वेशन यहां पर भी y² से डिवाइड कर दिया, यहां पर भी y² से डिवाइड कर दिया, और यहां पर भी, ठीक है, दोनों साइड्स में। राइट? तो यहां पर क्या हुआ? y² से y² कैंसिल हो गया, y से एक y यहां पर कैंसिल हो गया, यानी यहां पर अपॉन में y आ रहा है। और यहां पर कैसे आ रहा है? इसको हम लिख लेंगे x अपॉन y का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6 = 5x अपॉन y, यानी कि x अपॉन y जो हमें चाहिए था वो आ गया। राइट? अब x अपॉन y को अगर हम कुछ लेट कर लें, मान लेते हैं कि इसको k लेट कर लिया, x अपॉन y = k। अगर हम x अपॉन y को k लेट कर लेंगे तो जहां जहां पर भी x अपॉन y है वहां पर k रख सकते हैं, तो हम यहां पर k रख देते हैं, k² + 6 = 5k। राइट? तो ये क्या बन गई है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो k² - 5k + 6 = 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके कैसे सॉल्व करेंगे? 6 के ऐसे फैक्टर जिनका एडिशन 5 आ जाए, तो वो क्या होंगे? 3 और 2। k² - 3k + 2k + 6 = 0। 3 + 2 5 and 3 2s are 6। ठीक है, k² - 3k - 2k + 6 = 0। यहां पर क्या कॉमन है? k, रिमेनिंग पार्ट k - 3, इसमें क्या कॉमन है? -2, तो रिमेनिंग पार्ट k - 3 = 0। फिर से देखिए k - 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या आएगा? k - 3 इज कॉमन एंड द रिमेनिंग पार्ट इज k - 2, k - 2 = 0। तो अब हमें क्या करना होता था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर किसी की वैल्यू फाइंड करनी है, एक बार इसके इक्वल में 0 लिखेंगे एंड देन सेकेंड पार्ट के, तो वही करते हैं। k - 3 = 0 ले लिया, देन वी गेट k = 3, एंड सेकेंड टाइम k - 2 = 0 ले लेंगे, देन वी गेट k = 2। अच्छा, k लेट किसको किया था हमने? k लेट किया था हमने x अपॉन y को, तो जहां पर k रखा है वहां पर हम रख देंगे x अपॉन y, यानी कि x अपॉन y की या तो वैल्यू 3 होगी और x अपॉन y की वैल्यू क्या होगी? 2। तो ये दो वैल्यूज निकल के आ रही हैं, इन दोनों में से कोई वैल्यू x अपॉन y की होगी। राइट? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिवाइड 1290 into ABC such that A is 2/5 of B and B is to C = 4:3। मीन्स कि आपको 1290 रुपीज को 3 लोगों में डिवाइड करना है इन सच अ वे दैट A is 2/5 of B एंड B और C का रेशियो कितना है? 4:3।
3। ठीक है, तो पहले हम इसको लिख लेंगे, A इक्वल टू है 2/5 ऑफ B एंड B इज टू C इक्वल टू है 4:3, राइट। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? अगर हमें पता लग जाए कि A, B, C तीनों का क्या रेशियो है, तब हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसमें A का कितना शेयर है, B का कितना शेयर और C का कितना शेयर है। तो हम इन्हीं का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर हम B को इसके अपॉन में ले आए, देन वी गेट A अपॉन B इक्वल टू 2/5, राइट। और यहां पर B अपॉन C का मतलब कितना है, 4/3। ठीक है, अब देखिए B के सामने कितना है, यहां पर 5 और यहां पर B के सामने कितना है, 4। ठीक है, इसको अगर हमने इक्वल कर लिया तब हम A, B, C तीनों का रेशियो लिख सकते हैं। ये आपने 8th क्लास में या 7th क्लास में सीखा होगा। तो B की वैल्यू है 5 और यहां पर B की इक्वल में आ रहा है 4, तो 4 और 5 का रेशियो, 4 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 20। ठीक है, तो हम इसको 20 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि A रेशियो B कितना आ जाएगा, या फिर अभी अपॉन में ही लिख लीजिए, A अपॉन B कितना आ जाएगा, 8/20। और यहां पर अगर हम फाइंड करें तो B अपॉन C कितना आ जाएगा, अगर हम यहां पर इंटू 5 कर दें, यहां पर इंटू 5 कर दें तो कितना हो गया, 20/15। ठीक है, बन गया ना दोनों तरफ 20। अब इसको लिखेंगे कैसे, A रेशियो B इक्वल टू 8/20 एंड B रेशियो C इक्वल टू 20/15, राइट। अब देखना यह है कि B और B, अब देखना यह है कि B और ये B सेम है। ठीक है, और यहां पर ये 20 और ये 20 सेम है। तो जब हम इसको मिला करके लिखेंगे, यानी कि A रेशियो B रेशियो C, तो कैसे लिखेंगे, A की वैल्यू कितनी आ रही करस्पॉन्डिंग 8, B की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली कितनी आ रही है 20 एंड C की वैल्यू कितनी है 15, राइट। तो ABC का रेशियो कितना आ गया, 8 रेशियो या 8:20:15। तो ये हो गया ABC का रेशियो। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें कितने रुपीस को डिवाइड करना था, 1290 रुपीस को, किसमें, A में, B में और C में। तो अब देखिए A का शेयर कितना होगा, A का शेयर कितना होगा, यहां से अगर हम देखें तो A के हिस्से में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 8 कितने में से, 20 + 8 + 15 कितना हो गया, 20 + 15 35, 35 + 8 43, यानी 43 में से उसका 8 पार्ट है। क्लियर, फ्रैक्शन में समझ में आ रहा है। A का पार्ट कितना है, 8 है, कितने में से, इन तीनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 8 + 20 + 15 विच इज 43। इतना फ्रैक्शन में पार्ट है A का। अब कितने रुपीस को डिवाइड करना था, 1290 को, तो 1290 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं हमें कितना मिलेगा, 43 3s are this, 8 3s are 24, यानी कि A का शेयर कितना होगा, 240 रुपीस, राइट। B का शेयर अगर बात करें, B का शेयर कितना होगा, 20 कितने में से, अपॉन में इनका टोटल कितना है 43 इंटू 1290, 43 से इसको कट करेंगे, देन वी गेट 30, यानी कि B का शेयर कितना आ गया, 600 रुपीज, राइट। एंड देन C का शेयर फाइंड करेंगे तो C का शेयर कितना आ गया, 15/43 इंटू 1290, 43 से इसको कट करेंगे, देन वी गेट 30 एंड वी गेट 15 3s are 450 रुपीज। तो इस तरीके से हम A का, B का और C का शेयर फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर। आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द मंथली पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव आर इन द रेशियो 5:7 एंड देयर एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 3:5। ठीक है, तो उनका जो पॉकेट मनी है उसका रेशियो कितना गिवन है, 5:7, और एक्सपेंडिचर है उनका रेशियो कितना है, 3:5। इफ ईच सेव्स 80 रुपीज एवरी मंथ देन फाइंड देयर पॉकेट मनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए हमें क्या गिवन है, रवि और संजीव दोनों की पॉकेट मनी का रेशियो, तो हम उसको लेट कर लेते हैं, लेट पॉकेट मनी ऑफ रवि एंड संजीव बी।
कितना रेशियो है उसका 5:7। तो हम रवि की जो क्या नाम, रवि की जो पॉकेट मनी है उसको लेट कर लेंगे 5x एंड, या x में, हाँ चलिए x में ही कर लेते हैं, 5x और संजीव की कितनी हो गई 7x रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद में एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है, तो एक्सपेंडिचर का रेशियो कैसे लेट करेंगे, लेट एक्सपेंडिचर ऑफ रवि एंड संजीव बी 3y एंड 5y रिस्पेक्टिवली। अब मेन बात यहां पर यह आ रही है कि पहले हमने दोनों को x लेट किया, बाद में दोनों को y लेट किया। देखिए पहले जो है दोनों की, कभी कभी क्या होता है कि एक जैसी चीजें हैं, यहां पर क्या है पॉकेट मनी, तो पॉकेट मनी का रेशियो में जो भी हम वेरिएबल लेंगे वो सेम लेंगे, 7x और 5x, राइट। अगर एक्सपेंडिचर का ले रहे हैं तो एक्सपेंडिचर दोनों का एक साथ ले रहे हैं, तो इसलिए रवि का और संजीव का एक ही वेरिएबल लेंगे y में, तो 3y एंड 5y। क्लियर। अब इसके बाद में क्वेश्चन में क्या था कि दोनों लोग एक ही तरीके का पैसा बचाते हैं, यानी कि दोनों लोग 80 रुपीज ही सेव कर रहे हैं। तो सेविंग इक्वल टू क्या होगा, आपको मान लेते हैं कि 500 रुपए इनकम होती है, पॉकेट मनी आपकी 500 रुपए है, और उसमें से आपका एक्सपेंडिचर, पिज्जा खाने का पैसा या जो भी आप खर्च करते हो, उसमें एक्सपेंडिचर आपका है 300 रुपीज। तो 5 आपकी सेविंग कितनी हुई, पॉकेट मनी थी 500 माइनस जो आपका एक्सपेंडिचर है वो, तो जो बचेगा 200 रुपीज वो आपकी सेविंग होगी। यानी कि सेविंग इक्वल टू कितना होगा, जो आपकी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो यहां पर हम रवि की सेविंग निकालते हैं। पहले रवि के लिए, रवि की अगर हम सेविंग निकालें तो कैसे फाइंड करेंगे, रवि की इनकम कितनी थी 5x माइनस रवि का एक्सपेंडिचर कितना है 3y, तो 5x माइनस 3y इक्वल टू वो सेव कितना करता है, क्वेश्चन में गिवन है 80 रुपीज। तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगी, राइट। उसके बाद में हम बात करेंगे संजीव की सेविंग की। संजीव सेविंग, तो संजीव की इनकम कितनी है 7x माइनस संजीव का एक्सपेंडिचर, इनकम ज्यादा है तो एक्सपेंडिचर भी उतना ही कर रहा है वो ज्यादा, इसीलिए वो भी 80 रुपीज ही बचाता है। ठीक है, दोनों का 80 इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर इसकी इनकम 5x है और इसकी इनकम 7x है, बढ़ रही है इनकम, लेकिन एक्सपेंडिचर भी तो बढ़ रहा है उसी रेशियो में, 3y था यहाँ पर 5y हो गया, तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, इसलिए दोनों की इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं, तो सेविंग दोनों की सिमिलर आ रही है, राइट। तो हमें फाइंड क्या करना है कि दोनों की पॉकेट मनी कितनी है। यहां पर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं, तो इन दोनों को हम बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेंगे। यहां पर या तो हम x के कोफिशिएंट इक्वल कर लें या फिर y के, तो हम y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। यहां पर 3 है इसलिए इस इक्वेशन में 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, यहां पर 5 है इसलिए इसकी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 5 5s are 25x, 5 3s are 15y इक्वल टू 5 8s are 40 यानी कि 400। क्लियर। इसमें 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट 3 7s are 21x माइनस 15y इक्वल टू 3 8s are 24 यानी कि 240। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ये प्लस माइनस का कैंसिल, 25 में से 21 गया तो बचा 4x इक्वल टू 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 4 6, 3 माइनस 2 1, तो 4x इक्वल टू 160, 4 से कट करेंगे, देन वी गेट x इक्वल टू 40। x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में 5 इंटू x की वैल्यू कितनी है 40, तो 5 इंटू 40 कितना हो गया 200 माइनस 3y इक्वल टू 80, तो माइनस 3y इक्वल टू 80 माइनस 200, माइनस 3y इक्वल टू 80 माइनस 200 कितना होगा 120, वो भी माइनस का क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से इसको कट करेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 40, x की वैल्यू भी 40 आ गई, y की वैल्यू भी 40 आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, उन दोनों की जो भी इनकम थी। तो इनकम कितनी है रवि की और संजीव की
रवि की इनकम थी 5x, तो रवि इनकम या पॉकेट मनी, क्वेश्चन में पॉकेट मनी दे रखा है तो इनकम या पॉकेट मनी एक ही बात हो गई। तो इनकम कितनी है 5x, तो 5 इंटू एक्स का मतलब 40 की मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि 200 रुपीज, 200 रुपीज उसकी पॉकेट मनी है, राइट। अब संजीव की अगर इनकम की बात करें, संजीव इनकम, तो वो कितनी लेट करेंगे 7x थी, तो 7 इंटू एक्स की वैल्यू 40 यानी कि 280 रुपीज, ठीक है। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता कि दोनों का एक्सपेंडिचर कितना है, तो हमने उसके लिए y की वैल्यू फाइंड कर रखी थी, यहां पर पुट करते 3 4 120 यानी कि 120 रुपीज रवि एक्सपेंड करता है खर्चों में अपने, उसके एक्सपेंसेस इतने हैं, और संजीव की कितनी होती 5 4 20 यानी कि 200 रुपीज। क्लियर। तो इस तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में सॉल्व किए। इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन हैं जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में होंगे, सो स्टे ट्यून टू आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।